अल्लाह ताला ने हमें एक दिल दिया है, जिस दिल के अंदर में हमें मेहनत करके अल्लाह की मोहब्बत को अपने दिल में बिठाना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को हमें अपने दिल में बिठाना है। अहले बैत उम्महातुल मोमिनीन सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम और सहाबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना, इनकी मोहब्बत को भी और अहलुल्लाह औलियाए इज़ाम की मोहब्बत को भी हमें अपने दिल में बिठाना है। लेकिन आगे सवाल ये है कि रिश्तेदारों में सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत की जाए। इस सिलसिले में एक नुक्ते की बात ये है कि हम अपने रिश्तेदारों में जिन अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं, माँ बाप, मियाँ बीवी, बेटा बेटी, बहन भाई, इन अल्फाजों की मखरज की तरफ भी अगर हम नज़र करेंगे तो फरमाया हमें सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत करनी चाहिए, ये नुक्ता हमें मिलेगा। मिसाल के तौर पर सबसे पहले हम देखें माँ, उसका मखरज मीम है जो होठों से लगाने के काबिल है। उस माँ के बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने पर कि सबसे ज़्यादा मैं किसकी खिदमत करूँ, आपने 3 मरतबा माँ 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 बार बार पूछने पर माँ का जवाब दिया है। चौथी मरतबा कहा है बाप। जिस माँ को हम दूसरे लफ्ज़ों में अम्मी, जिसके अंदर में भी मीम का मखरज है, अब्बा, जिसके अंदर में भी दोनों होठों से निकलने वाला हरफ बात, उसी अम्मी और अब्बा को, उसी माँ बाप को अगर अंग्रेज़ी में भी हम कहेंगे तो होगा मदर, जिसमें मीम का मखरज आएगा मदर। फादर, अंग्रेज़ी में फ़ा भी ये इस बात पर की तरफ दलालत करता है कि मदर दो होठों को मिलाया जाता है। फादर में भी होठ का इस्तेमाल होता है लेकिन ऊपर के दांत के साथ, इसलिए बाप का जो चौथी मरतबा आपने फरमाया, इससे भी नुक्ता समझ में आ रहा है। हमारी गुजराती ज़बान में भी जो कहा जाता है माड़ी, तो माँ, उसमें अंदर में भी मीम का मखरज आया। बापू, गुजराती ज़बान में हम जो कहते हैं बापू, तो बा, उसके अंदर में भी होठों को मिलाने का मखरज वाला हर्फ बा आया। इससे पता ये चला कि माँ और बाप का क्या मकाम है। उसके बाद में हम देखें मियाँ बीवी, मियाँ के अंदर में भी मीम का मखरज आता है कि मियाँ से मोहब्बत बीवी से और बीवी को मियाँ से मोहब्बत, उसमें भी होठों के मखरज वाला हरफ का इस्तेमाल किया जाता है। बेटा बेटी, जिसके अंदर में भी होठों के मखरज वाला इस्तेमाल किया जाता है। बहन भाई, भाई को फ़ारसी में बिरादर भी कहते हैं, जिसमें बा का इस्तेमाल किया जाता है। ये मखरज के हुरूफ से इस बात का पता चलता है होठों से लगाने के काबिल और मोहब्बत करने के काबिल ये रिश्तेदारियाँ है, ये रिश्तेदारियाँ है कि जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा मोहब्बत की जाए। एक औरत का दिल जीतने के लिए भी औरत के माँ बाप का जो घर है, जिसे मैका कहा जाता है, औरत का दिल जीतने के लिए भी औरत के सामने अगर तुमने उसके मैके की तारीफ़ की तो ये औरत का दिल तुमसे जुड़ा रहेगा। इसलिए मैके के अंदर में भी मीम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। उसके मैके की किसी भी किस्म की कोई कमज़ोरी, माली, जिस्मानी या रिश्तेदारी की कोई भी मोहब्बत की कमज़ोरी अगर तुमने उसके सामने ज़ाहिर की तो उसका दिल टूटता है। इसलिए कहा जाता है औरत का दिल जीतने के लिए उसके मैके की खूबियों का तज़किरा किया जाए। ये निकलने वाले मखरज जो हुरूफ है कि जिस मखरज से निकलते हैं उसकी तरफ नज़र करने से पता ये चलता है कि जो है हमें इनसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करनी चाहिए। आज इनसे मोहब्बत न होने के नतीजे में आज आदमी दूर दूर दोस्तों की, फ्रेंड की, सर्कलों की मोहब्बत के नतीजे में माँ बाप से दूरी पैदा करता है।
मियाँ बीवी से, बीवी मियाँ से, दोस्तों की वजह से और सर्कलों की वजह से। दोस्त के दाल का मखरज कितना दूर, सर्कल के सीन का मखरज कितना दूर है। इसलिए होना ये चाहिए, हम अपनी मोहब्बतों में अगर इजाफ़ा करना चाहते हैं तो हमें इन मखरजों की तरफ देखते हुए इन रिश्तेदारों की तरफ खूब तवज्जो करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें सही मानों में इस नुक्ते को समझ करके इन रिश्तेदारों से मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमावे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।